हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? एक और वीडियो पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आभूषण से। हर एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है और बार बार हर पेपर में यही सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है? तो राइट आंसर होगा ऊंट का। ऊंट के गले का श्रृंगार है गौरबंद। अगला क्वेश्चन है, लौंग आभूषण पहना जाता है। तो लौंग आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? कान में। अगला क्वेश्चन है, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी आभूषण किस हिस्से में? कान में पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, आभूषणों का सम्मिलित मिलान करना है। तो बोरला कहाँ पे पहना जाता है? तो बोरला पहना जाता है सिर में। और लटकन, लटकन पहना जाता है नाक में। 2 नंबर पे नाक में आएगा। जंजीर, जंजीर पहना जाती है कमर में। और तोड़िया, तोड़िया पहना जाता है पैर में। तो पहले में आएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बुलाक आभूषण स्त्रियों के किस भाग में धारण करती है? तो बुलाक आभूषण स्त्रियां किस भाग में धारण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा नाक में। तो नाक में और भी आभूषण है, नथ, चुन्नी, चौंप। चौंप आता है, चौंप आएगा तो नाक में, और चूंप आएगा तो दांत का आभूषण है चूंप, और चौंप है नाक का। अगला क्वेश्चन है, कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। तो कान में क्या पहना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? मटर माला नहीं पहनी जाती, तकिया भी नहीं पहना जाता, मूंदड़ी भी नहीं पहनी जाती। राइट आंसर होगा सुरलिया। सुरलिया कान का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, पैर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। तो पैर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा नहीं है? नुपुर भी है, झांझर भी है, लंगर भी है, नौगरी नहीं है। राइट आंसर होगा नौगरी। अगला क्वेश्चन है, खंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो गले में। हसली, खंगाली ये गले में पहना जाता है। राइट आंसर होगा गला। अगला क्वेश्चन है, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो हमेल किस अंग में पहना जाता है? तो राइट आंसर होगा गले में। शेखावाटी की महिलाएं पहनती है हमेल ज्यादातर। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में पहना जाती है हमेल। अगला क्वेश्चन है, टड्डा आभूषण पहना जाता है। तो टड्डा आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? बाजू में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? तो कौन सा आभूषण नहीं पहनती महिलाएं? मेहमद भी पहनती है, रखड़ी भी पहनती है, कंदोरा भी पहनती है। तो राइट आंसर होगा मोर का। मोर का क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? मादलिया भी पहना जाता है, तिमड़िया भी पहना जाता है, और कांठला भी पहना जाता है। तो राइट आंसर होगा आंवला नहीं पहना जाता। तिमड़ी, आंवला पैर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चौप पूछ रहे, चौप नाक का आभूषण है, और चौप पूछता तो, चूप पूछता तो दांत का आभूषण होता। रखन और चूप दांत का आभूषण है, और चौप है नाक का आभूषण। अगला क्वेश्चन है, पोत, हाकर, सरी आभूषण कहां पहना जाता है? तो कहां पे पहना जाता है? राइट आंसर होगा गले में। गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेगड़ आभूषण पहना जाता है। तो तेगड़ आभूषण कहां पे पहना जाता है? तो राइट आंसर होगा स्त्रियों के पैरों में। स्त्रियों के पैरों में। अगला क्वेश्चन है, जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा कान का आभूषण है ये। अगला क्वेश्चन है,
तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? तो राइट आंसर होगा तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत। तो कहां पे पहना जाता है? तो राइट आंसर होगा गले में। गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? इस बार चूंप पूछ रहा है, तो चूंप कहां पे पहना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? चूंप पूछ रहा है तो चूंप दांत होगा, और चौंप पूछता तो नाक हो जाता। अगला क्वेश्चन है, चौंप नामक आभूषण पहना जाता है, तो चौंप कहां पे पहना जाता है? नाक में। इस बार भी दांत और नाक दोनों दे रखा है, तो चौंप आएगा तो नाक में और चूंप आएगा तो दांत में। अगला क्वेश्चन है, मादड़िया पहना जाता है, तो मादड़िया पहना जाता है महिलाओं के गले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को कहा जाता है? तो तिमणिया कहा जाता है। तिमणिया कहा जाता है। तिमणिया गले में पहना जाने वाला आभूषण है महिलाओं के। अगला क्वेश्चन है, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है, तो कहां पे पहना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गले में। अगला क्वेश्चन है, रकन किसका आभूषण है? रकन और चूंप किसका आभूषण है? दांत का। दांत का आभूषण है रकन और चूंप। चौंप पूछे तो नाक का है। अगला क्वेश्चन है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, तो सिर पर कौन सा नहीं पहना जाता? तो राइट आंसर होगा कंदोरा। कमर में पहना जाता है। मेहमद भी सिर का है, बोर भी सिर का है, और रखड़ी भी सिर का आभूषण है। कंदोरा कमर का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, कंदोरा आभूषण स्त्रियों के शरीर में किस भाग में पहना जाता है? तो कमर पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तगड़ी पहनी जाती है, तो तगड़ी कहां पे पहनी जाती है? तो राइट आंसर होगा कमर में। तागड़ी भी बोलते हैं और तगड़ी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा कौन सा है? बोरला महिलाओं द्वारा पहना जाता है, टड्डा महिलाओं द्वारा, बगड़ी महिलाओं द्वारा, मुर्किया। मुर्किया पुरुषों का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के कान में पहनी जाती है मुर्किया। अगला क्वेश्चन है, मुर्किया से आज से है, तो मुर्किया से आज से है कान का आभूषण है मुर्किया। अगला क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण पहना जाता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेवरी आभूषण पहना जाता है पैर में, पैरों में पहना जाता है। नेवरी तो पैर में, और नौगरी पूछे तो हाथ में। नेवरी अलग है, नौगरी अलग है। नौगरी हाथ में पहना जाता है, नेवरी पैरों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली, तो राइट आंसर होगा गर्दन में पहना जाता है चंपाकली आभूषण। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो कान में क्या पहना जाता है? ओगनिया। गले में मादड़िया, और अंगुलिया में क्या पहना जाता है? दामना, और कमर में कंदोरा। तो राइट आंसर होगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 चौथे ऑप्शन में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हालरो पहना जाता है, तो हालरो कहां पे पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले में। अगला क्वेश्चन है, नौगरी नामक आभूषण पहना जाता है। पहले तो पूछा था नेवरी, और इस बार पूछ रहा है नौगरी। तो नौगरी पहना जाता है हाथ में, हाथ में पहना जाता है नौगरी, और नेवरी पूछे तो पैरों में। अगला क्वेश्चन है, बलेया आभूषण पहना जाता है, तो बलेया आभूषण कहां पे पहना जाता है? हाथों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण अंग सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है?
मेहमद सिर में पहना जाता है, सुरलिया कान में पहना जाता है, कंठी गले में पहनी जाती है, मूंदड़ी कलाई में नहीं पहनी जाती है, मूंदड़ी अंगुली में पहनी जाती है, अंगुली में पहनी जाती है मूंदड़ी। तो चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो गोखरू आभूषण, कोकरू अलग है, गोखरू अलग है। तो कोकरू पहना जाता है, कोकरू तो पहना जाता है कान में, और यहाँ पे पूछ रहा है गोखरू, तो गोखरू आएगा कलाई में, गोखरू आएगा कलाई में, और कोकरू पूछे तो कोकरू यह आएगा कान में, कोकरू आभूषण। अगला क्वेश्चन है, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि है, तो क्या है? स्त्रियों की आभूषण है ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बगड़ी आभूषण पहना जाता है, तो बगड़ी आभूषण कहां पे पहना जाता है? हाथों में। अगला क्वेश्चन है, बजंती आभूषण पहना जाता है, तो बजंती आभूषण कहां पे पहना जाता है? राइट आंसर होगा गले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है, तो सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? चूप कहा जाता है, और चौप है नाक का आभूषण। और सोने की प्लेट जड़ाई जाती है दांतों में, उसे क्या कहा जाता है? रखन। सोने की प्लेट, सोने की प्लेट जड़ाना दांतों के ऊपर, वो रखन कहलाता है। और दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती है, तो नथ धारण कहां पे करती है? नाक में। अगला क्वेश्चन है, पीपल पन्ना आभूषण है, तो पीपल पन्ना आभूषण कहां का है? स्त्रियों के कान का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? तिमणिया पहना जाता है, मादलिया पहना जाता है, टेवटा पहना जाता है, ओगनिया नहीं पहना जाता। तो राइट आंसर होगा ओगनिया। ओगनिया कान का आभूषण है, कान में पहना जाता है। तिमणिया गले का है, तिमणिया आभूषण गले का है, मादलिया गले का है, टेवटा गले का है, और ओगनिया कान का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, ओगनिया कहां पहना जाता है? तो ओगनिया आभूषण कहां पे पहना जाता है? कान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? बगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, यह सही है। स्त्रियां कानों में, सुरीलिया कानों में पहना जाता है, यह भी सही है। और पोदरा पैरों में पहना जाता है, यह भी सही है। पीणी टकने में पहना जाता है, यह गलत है। पीणी सिर या नाक में, दोनों में पहना जाता है, सिर में भी पहनी जाती है पीणी और नाक में भी, यह गलत है। तीसरा, पीणी टकने का आभूषण नहीं है। शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शीशफूल नामक कहां पे पहना जाता है? सिर पर। शीश का मतलब सिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो नकलेस से बड़ा और भारी होता है, तो कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा टूसी। टूसी पहने जाती है, टूसी आभूषण। अगला क्वेश्चन है, रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो रमजोल आभूषण कहां पे पहना जाता है? पैर में, पैरों में पहना जाता है रमजोल। अगला क्वेश्चन है, आभूषण सुमेलित नहीं है, तो कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? तिमणिया गले में पहना जाता है, तगड़ी कमर में पहनी जाती है, सुरीलिया कान में, रमजोल कलाई में नहीं पहना जाता है, तो रमजोल पहना जाता है पैरों में। अगला क्वेश्चन है, पूंची, पूंची या पोंच आभूषण पहना जाता है, तो कहां पे पहना जाता है? कलाई में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टीका नहीं पहना जाता, बल्ली भी नहीं पहना जाता, टोटी पहना जाता है, तो राइट आंसर होगा टोटी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो बोरला आभूषण किस भाग पर पहनती है? सिर पर।
अगला क्वेश्चन है, बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है, तो बाजूबंद आभूषण पहना जाता है तो कहां पे पहना जाता है? भुजा पर, तो राइट आंसर होगा भुजा। अगला क्वेश्चन है, दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है? तो राइट आंसर होगा अंगुली में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो किस अंग में पहनते हैं? नाक में। अगला क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोकड़ी बोलते हैं लाख की चूड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, निम्बोरी आभूषण पहना जाता है, तो निम्बोरी आभूषण कहां पे पहना जाता है? गले में पहना जाता है निम्बोरी। नौगरी पूछे तो हाथ में, नौगरी आभूषण हाथ में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो राइट आंसर होगा पांव के आभूषण है, ये पांव के अंगुलियों के आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के गहने का सिर से पैर तक का सही क्रम, तो सिर से पैर तक का सही क्रम कौन सा है? पहले आएगा बोरला, फिर टिड्डी बल को, फिर बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटिया, कड़ला। तो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, सिर से लेकर के पैर तक के आभूषण। अगला क्वेश्चन है, दमन्या, थड़ियो, आड, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, तो कहां पे पहना जाता है? तो राइट आंसर होगा कंठ या गला, कंठ भी बोल सकते हैं और गला भी। अगला क्वेश्चन है, बजंती नाम आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो किस भाग में किया जाता है? गले में। अगला क्वेश्चन है, बजंती नाम आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, गले में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नेवरी टकने का आभूषण है। और नौगरी पूछे तो नौगरी हाथ का आभूषण है, और निबोरी पूछे तो गले का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो अंगुली में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो राइट आंसर होगा दामना, अर्ची आभूषण। अर्ची आभूषण पहना जाता है हाथ की अंगूठे की अंगुली में। चूप नामक आभूषण का संबंध है, तो चूप पूछ रहा है तो चूप दांत का है, और चौंप पूछे तो चौंप है नाक का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पैर का आभूषण नहीं है? तो पैर का आभूषण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा कंदोरा, कंदोरा कमर का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, पलाण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलाण और गोरबंद, पलाण और गोरबंद ऊंट का आभूषण है, ऊंट पर रखी जाने वाली कांटी को बोलते हैं पलाण। अगला क्वेश्चन है, मोर का भी ऊंट का आभूषण ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? रखड़ी, रखड़ी सिर का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तगड़ी कमर में पहनी जाती है, रमजोल कलाई में नहीं पहनी जाती है। रमजोल पैर का आभूषण है, रमजोल पैरों में पहनी जाती है। सुरलिया कान का है, तिमणिया गले का है। अगला क्वेश्चन है, ओगनिया, ओरिया, सुरीलिया आभूषण पहना जाता है, तो कहां पे पहना जाता है? तो राइट आंसर होगा कानों में। अगला क्वेश्चन है, कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो कोकरू किस में पहना जाता है? कोकरू तो कान में, और गोखरू दे दे तो हाथ की कलाई में। कोकरू तो कान का आभूषण है, और गोखरू दे दे तो गोखरू, गोखरू दे दे तो यह हाथ की कलाई का आभूषण है, गोखरू। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो पुरुषों का आभूषण कौन सा है? छेलकड़ी। तो छेलकड़ी पुरुषों के कानों में पहनी जाती है, और छेलकड़ा पूछे तो छेलकड़ा पैरों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा मुर्कियां पहनी जाती है कानों में। अगला क्वेश्चन है, सुरीलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है,
तो सुरीलिया कहाँ पे पहने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा कान में। अगला क्वेश्चन है, अंगूठी या आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो यह भी कान में पहना जाता है। अंगूठिया ओगनिया ये कान के आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, रखन आभूषण है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रखन आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, चौप आभूषण किसका है? तो चौप आभूषण, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।